चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अपने अंडे की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे बच्चा जल्द ही निकलने वाला था। मैंने कई दिनों से पानी भी नहीं पिया। मैं अंडे को घोंसले में छुपाकर पानी पी आती हूँ। रानो चिड़िया ऐसे सोचकर नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी, तुम प्याज काटो, मैं जंगल में अभी चक्कर लगा के आता हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर ले आता हूँ। आज मुझे ऑमलेट खाने की बहुत मन हो रही है। कालू जी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी लेते आना। घर में मिर्ची नहीं है। कालू कौआ अपने घर से निकलता है और जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है। कालू की नजर बहुत तेज थी। वो चिड़िया के घोंसले में अंडे को देख लेता है। कालू कौआ चिड़िया के घोंसले के पास आता है और इधर उधर देखता है और चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में लेकर वहां से भाग जाता है। कालू कौआ सीधे तोते के खेत में जाता है, जहां लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। कौआ अंडा एक तरफ रखता है और 2-4 लाल मिर्चें चोरी करने लगता है। तोता भी वहां आ जाता है। चोर, कालू कौए चोर, मिर्ची चुपचाप वहीं रख दो। तुम मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रहे हो? तू, मेरे घर 2-4 मेहमान आए थे भाई, इस चलते मैं मिर्ची ले रहा था। मेरे घर मिर्ची खत्म हो गया है, मुझे ऑमलेट बनाना था। ये अंडा कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो मैं मुर्गी से मांग के लाया हूँ। ये मुर्गी का अंडा है। ठीक है, जाओ, पर दोबारा मेरे खेत में ना आना। कालू कौआ अंडा और मिर्ची लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी, तुम रो क्यों रही हो? कालू जी, रो कहाँ रही हूँ, मैं तो प्याज काट रही हूँ। मेरी तो आंखें फोड़ दी है इन प्याजों ने। देखो देखो गोरी, मैं लाल मिर्च भी ले आया और अंडा भी चुरा लाया। कालू जी, ये अंडा किस पक्षी का है जो आप चुरा के ले आए हो? गोरी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिनकों का घोंसला था, उसी में ये अंडा छुपा के रखा हुआ था, मैं इसे चुरा लाया। गौरी कभी चूल्हे में आग जलाती है और प्याज गर्म होने के लिए उस पर रखती है। गोरी, ये अंडा तो हिल रहा है, इसमें से बच्चा निकलने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब मैं अंडा बनाने का प्लानिंग करता हूँ तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। कालू की बातें करते करते वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है। वो छोटा बच्चा अंडा से बाहर आते ही हंसने लग जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? छोटा चिड़ा ऐसे बोले जा रहा था और कौआ और कवि उसे देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों इतने काले क्यों हो? देखो तो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे पंख तो गुलाबी हैं। चुप कर जा, अंडे से बाहर क्या आया, कान ही खा गए हमारे। चिड़िया का बच्चा चुप हो जाता है। कालू जी, ऑमलेट तो खाने के लिए मिला नहीं, मैंने प्याज भूज दिया है। चलिए उसी को हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। कौआ और कवि छोटे चिड़ा को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। रानो चिड़िया जब नदी से पानी पीकर आती है और अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। चोरी चोरी हो गया मेरा अंडा। उस जालिम को क्या मिला मेरा अंडा चुरा के? मेरे अंडे ने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लाऊं? मैं अपना अंडा?
चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रोते रहती है। कालू, इस चिड़िया के बच्चे का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ गोरी, इसे पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ आओ, नहीं तो पक्षी अगर जान गए कि हमने चोरी किया था तो हमें बहुत मार पड़ेगी। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटे चिड़े को। रोती हुई मम्मा चिड़िया कौओं के पास आती है। कालू भैया, गोरी, मेरा अंडा चोरी हो गया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना, हमने तो किसी को नहीं देखा चिड़िया। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, तुम चिड़िया का ही अंडा चुरा लाए हो। गोरी, मुझे क्या पता था कि वो तिनकों का घोंसला चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, ऐसा ना हो कि सब जान जाएं कि हम अंडे चोर हैं। मिट्ठू मिट्ठू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं नदी से पानी पीने गई थी, तभी किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। ये अंडा तो मैं मुर्गी से मांग के लाया हूँ। मिट्ठू तोते को कालू कौआ की बात याद आ जाती है। वो कालू कौआ एक अंडा लेके आया था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसने मुर्गी से मांगा है। मिट्ठू भैया, वो कौवे तो मुझे जंगल में मिले थे। उन्होंने कहा कि वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थक हार कर उदास होकर अपने घोंसले में बैठकर तारों को देखने लग जाती है। छोटा चिड़ा थक कर गोरी कवि के घोंसले में सो रहा था। तभी कौवा और कवि वहाँ आते हैं। देखो तो महाराज को, कैसे लाड साहब जैसे गोरी तुम्हारे घोंसले में सो रहा है। मैं जाग रहा हूँ, मैंने सब सुन लिया। मम्मी पापा आप आ गए? गोरी, जाओ, रात हो गई है, इसे पहाड़ों पर छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि सभी पक्षियों को पता चल जाए कि हमने चिड़िया का अंडा चुराया है। हाँ कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराती हूँ। फिर गोरी कवि छोटे चिड़े को अपने ऊपर बैठाकर पहाड़ों की तरफ लेके जाती है और उसे एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा देती है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे मीठे फल लेके आती हूँ। मम्मा मेरे से कितना प्यार करती हैं, मेरे लिए रात में मीठे फल ढूंढने जा रही हैं। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला के दूंगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। गोरी कवि वहाँ से उड़ती है। मम्मा मम्मा रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? मैंने कहा था शांत होकर बैठना है। माँ रहने दे, मैं मीठे फल नहीं खाऊंगा। रात का अंधेरा है, आपको कहीं चोट भी लग सकती है। मैं दाना ही खा लूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन रात के इस समय मैं आपको तंग नहीं कर सकता। आप मुझे लेकर घर चले, सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगा। छोटे चिड़े की बातों से बस प्यार झलक रहा है और मैं कितनी बुरी हूँ जो इसकी जान लेना चाहती हूँ। गोरी कवि ऐसा सोचती है। गोरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ बेटा, अब हम घर जाते हैं। गोरी कवि उस चिड़े को उठाकर वापस घर लेके जाती है। क्या हुआ गोरी, तुम इसे फिर वापस लेकर आ गई? कालू जी, कल मैं चिड़िया के पास ही से लेकर जाऊंगी।
ऐसे तो गोरी हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाती है। गोरी कवि और कालू कौआ छोटे बच्चे को उठाकर चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। आनो बहन, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटा तुम्हारा है। माँ चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। क्या आप मेरी मम्मा हैं? हाँ बेटा। गोरी बहन, कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ काली आंटी अंकल कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो। मैं इतना सुंदर हूँ और आप दोनों काले। देखो मेरी मम्मा कितनी सुंदर है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया, कालू कौआ और गोरी कवि हंसने लगते हैं। अच्छा लाट साहब, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।